जैसे कि किसी इंसान को समझना है तो उसका चेहरा देख लो, पर्टिकुलरली उसकी आंखें देख लो, पता चल जाएगा उसके अंदर क्या चल रहा है। ऐसी अगर किसी ब्रांड को समझना है तो कुछ मत करो, सिर्फ उसका लोगो उठा के देख लो, पता चल जाएगा कि ब्रांड असल में है क्या, करता क्या है, क्या वैल्यूज एंड एवरीथिंग। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है भरत त्यागी और आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड लोगो। क्यों आपके ब्रांड को एक लोगो की जरूरत है, क्यों आपको इस इग्नोर करना इसको भारी पड़ सकता है। सबसे पहले देखते हैं, लोगो जो चीज होती है ना वो एक ब्रांड के लिए उसका एसेट होती है। लोग समझते हैं लाइबिलिटी है, भाई टाइम खर्च करना पड़ेगा, एडिटर बुलाना पड़ेगा, वो डिजाइन सोचेगा, कॉन्सेप्ट सोचेगा, बहुत सारे झंझट होंगे। नहीं, ये आपके बिजनेस का एसेट है, क्योंकि एक मेंटल इमेज क्रिएट करता है आपके कस्टमर्स के दिमाग के अंदर। एक इमेज आपके ब्रांड की, आपकी कंपनी की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएट कर रहा है आपके कस्टमर्स के दिमाग में। और ये तो हम सबको पता है ना कि कोई भी चीज यदि फोटो हम देखें तो वो हमें ज्यादा देर तक याद रह जाती है इन कंपैरिजन टू कोई टेक्स्ट अगर हम पढ़ें तो। इसलिए कंपनी का नाम एक बार आप भूल जाओ, लेकिन उसका लोगो आपको बहुत दिनों तक, बहुत देर तक, बहुत टाइम तक याद रहेगा, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। लोगों को कैची होना, लोगो LOGO, लोगो को कैची होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका लोगो एक फर्स्ट इंप्रेशन है आपके कस्टमर्स के दिमाग में, आपकी कंपनी का, आपके ब्रांड का, और बहुत ही फास्ट इंप्रेशन है। फास्ट इंप्रेशन मतलब ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम के लिए आपका कस्टमर आपके लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, तो बहुत कम टाइम में आपको अपने लोगों को इतना इफेक्टिव बनाना होगा कि वो तुरंत जाके आपके कस्टमर के दिमाग में बैठ जाए। आपकी ब्रांड को बिल्ड करता है, आपकी ब्रांड इमेज को आपका लोगो बिल्ड करता है, और इतना ही नहीं, ट्रस्ट बिल्ड करता है आपके कस्टमर के दिमाग में, आपके ब्रांड के प्रति वैलिडेट करता है कि भाई आप प्रोफेशनलिज्म है थोड़ा। मैंने आज कोट वोट वगैरह में पहनता नहीं हूँ यूट्यूब वीडियो में, कि वो थोड़ा आप प्रोफेशनल हो, आपकी प्रोफेशनलिज्म झलकती है, और ये बताता है कि आप करते क्या हो, कैसे करते हो, और आपके कस्टमर को आपसे जुड़ने से क्या फायदा होगा। ये सारी चीजें आपका लोगो आप बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर देता है कस्टमर के साथ, इसलिए उसका यूनिक होना भी जरूरी है। यूनिक लोगो तो यूनिक होगा ही, साथ ही साथ वो आपको भी यूनिक करेगा अपने कस्टमर से। कैसे, पहले देख लेते हैं कि कुछ बड़े लोगोज मैं आपके साथ लेके आया हूँ, कुछ बड़ी कंपनी के लोगोज। हालांकि हर लोगो जो भी डिजाइन होता है उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है, पर आज मैं कुछ बड़े लोगो आपके सामने लेके आया हूं और हम उनके पीछे का मतलब पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि लोगों की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली इमेज आप देखो आपके सामने आ रही है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। सबसे पहली इमेज आप लोग आपके सामने आ रही है, आप देखो कौन सा लोगो है, ये एप्पल का। एप्पल के लोगो में देखो ये जो कट बना हुआ है ना, जो बाइट का निशान हमें दिखता है, ये क्यों बनाया हुआ है? ये इसलिए बना है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो एप्पल और चेरी के बीच में, ये इस लोगो का मतलब है। अब ये एप्पल लोगो रखा कैसे गया, कंपनी का नाम एप्पल कैसे रखा गया, वो भी अपनी एक अलग कहानी है, कभी बाद में एप्पल के ऊपर केस स्टडी बनाएंगे तब डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका मेन मकसद यही है कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ एक एप्पल और एक चेरी में, और क्योंकि कंपनी का नाम एप्पल है तो आप इसके लोगों को चेरी ना समझ बैठो, ठीक है। इसके अलावा मैं अगले लोगो पे बढ़ता हूं। आप देखो फेडेक्स का लोगो। फेडेक्स का लोगो कुछ नहीं है, सिंपल से उन्होंने नाम लिख दिया, लेकिन अगर आप उसके ई और उसके एक्स के बीच का गैप देखो तो वो एक एरो बनाता है, फॉरवर्ड मूविंग एरो, जिसका मतलब ये है, जिसका हिडन मीनिंग ये है कि भाई साहब ये कंपनी हमेशा चलती रहेगी, आपका सामान हमेशा आगे पहुंचता रहेगा, कोई डिले नहीं आएगा डिलीवरी में। फेडेक्स बेसिकली डिलीवरी का काम करता है, तो आपकी डिलीवरी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला लोगो मैं ले रहा हूं एनबीसी का। यहाँ पे देखो ये जो पीकॉक की शेप है उसमें उन्होंने 6 कलर्स दिखाए हैं। ये 6 कलर्स क्यों, ये कलरफुल ही क्यों रखा, इसको ब्लैक एंड व्हाइट क्यों नहीं किया, या ये 6 ही क्यों है, 7 क्यों नहीं है? क्योंकि देखो एनबीसी 6 कलर्स से, 6 साइड से ये दिखाना चाहता है कि वो 6 अलग अलग कंपनीज में, 6 अलग अलग तरीके धंधों में इन्वेस्ट करता है, धंधों को चलाता है, तो उसको अपने 6 अलग अलग डिवीजन ऑफ बिजनेसेस दिखाने थे, इसलिए उसने 6 फेदर्स रखे पीकॉक के। अगला लोगो मैं लेके आ रहा हूँ VAIO का। अभी इन्होंने देखो VAIO का इन्होंने बड़े शानदार तरीके से क्या किया, V और A को मिलाते इन्होंने एनालॉग वेव डिजाइन तैयार किया है, और I और O को इन्होंने बाइनरी कोड के हिसाब से रखा है, जिसका मतलब है क्या ये दिखाना चाहते हैं, क्या मैं अभी हमने डिस्कस किया कि आपका लोगो आपकी कंपनी की वैल्यूज बताता है, तो क्या वैल्यू है कि भाई एनालॉग वेव और IO मतलब डिजिटल, तो देयर इज एन इंटीग्रेशन बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये इन कंपनी के ब्रांड के लोगो का मतलब है। कितना देखो, कितनी समझदारी से, कितनी थॉटफुलनेस से उन्होंने ये लोगोस डिजाइन करे। अगला लोगो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ये है टोयोटा। टोयोटा का लोगो आप देखो, मैं थोड़ा सा इमेज को बड़ा करता हूं। टोयोटा का लोगो आप देखो तो इन्होंने TOYOTA पूरा लेटर, टोयोटा का पूरा लेटर इन्होंने जो है नाम में लिख दिया है, और
अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि इसके तो और भी अच्छे तरीके हो सकते थे। अगर उन्हें लेटर्स ही लिखने थे तो इसके तो और भी अच्छा तरीका हो सकता था ना। तो इन्होंने ऐसे सर्कल सर्कल क्यों यूज किया? सर्कल सर्कल इसलिए यूज किया क्योंकि ये जो गैप है इसका भी मीनिंग है। गैप का मीनिंग ये है कि दे आर लिमिटलेस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, दे आर बाउंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर ब्रांड। और वो इसी चीज को, इनफाइनाइटनेस को दिखाने के लिए उन्होंने ये गैप छोड़ा। थोड़े और लोगों में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बहुत फेमस लोग है, देखो आपके सामने आ रहा है, ये डोमिनोज। डोमिनोज के 3 डॉट क्या है? हालांकि हर कोई अपनी अलग अलग इसमें राय रखता है, सबके अलग अलग रीजंस हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो मान सकते हो। मेरे को जो सबसे सूटेबल लगा, या मेरे को जो सबसे ज्यादा दिखा इंटरनेट पे, वो ये था कि पहले इन्होंने इसको रखा इस बेसिस पे कि भाई हमारे ब्रांचेज होंगी, तो जो इनके फाउंडर्स थे उन्होंने ये सोचा कि हमारी जहां जहां 3 बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं हम उन चीज को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारा लोगो बन जाएगा। लेकिन फिर ये आइडिया फेल हो गया क्योंकि जितना फाउंडर एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कई ज्यादा गुना रेट से, कई ज्यादा गुना स्पीड से उनकी फ्रेंचाइजीज खुलनी चालू हो गई और ये आइडिया खत्म हो गया, मतलब यूजलेस नहीं बचा, मतलब यूजलेस हो गया, यूजफुल नहीं बचा। तो उन्होंने क्या किया कि फिर इसको 3 डॉट्स पे रोक दिया। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि भाई ये तुम्हारे पिज्जा का जो कवर है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इन्होंने डाइस दिखाया है 1 और 2 का, जो कि ये है कि आप डाइस रोल करो तो द वे यू प्ले यू कैन ऑर्डर, एंड जितनी जल्दी आप प्ले करते हो, जितनी जल्दी आप खेलते हो, जितनी डाइस है वो रोल होता है, उतनी जल्दी पिज्जा आपके घर डिलीवर हो जाएगा। तो ऐसा जब इन्होंने अलग अलग स्कीम निकाली तो लोगों ने अपने अनुमान लगाए, वो ठीक है, वो उनकी बात है। पर ये कुछ बड़े लोगोज का मैं आपका मतलब और इनका मीनिंग, हिडन मीनिंग मैं आपके सामने लेकर हूं। अगला आप देखो लोगो, देखो ये गूगल का लोगो। गूगल क्या कहता है? देखो गूगल ने 4 प्राइमरी कलर्स यूज करे, ब्लू, रेड, येलो एंड ग्रीन, और उसको एक पैटर्न में डालने की कोशिश करी। पहले ब्लू लगाया, फिर येलो लगाया, फिर रेड लगाया, फिर ग्रीन लगना था, पर उन्होंने फिर से ब्लू चालू कर दिया। अच्छा चलो, दोबारा ब्लू चालू कर दिया तो पैटर्न फॉलो होना चाहिए था, ब्लू के बाद आना चाहिए था रेड, तो उन्होंने रेड लगाना था बट उन्होंने ग्रीन लगा दिया। इसका मतलब क्या है? गूगल ये बनाना चाहती है कि देयर आर नो पैटर्न्स, देयर आर नो फिक्स्ड तरीका इन आर कंपनी, हाउ यू वर्क, देयर आर नो फिक्स्ड पैटर्न्स इन द कंपनी। आप इसके एल्गोरिदम को, आप इसके पैटर्न को, आप इसके रूल्स को कभी ट्रेस ही नहीं कर सकते। कोई फाइनाइट रूल्स नहीं है। और आप गूगल का अगर हेड ऑफिस देखो, उसका ब्रेकअप देखो, तो मेरे को एक बात पता चला था कि गूगल ने अपने ऑफिस का एक पोर्शन सिर्फ ऐसे लोगों के लिए फिक्स करके रख रखा है जो सबसे ज्यादा अफलातूनी, सबसे ज्यादा इनोवेटिव, जो ऐसा लगता है ना आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सोचने के लिए है। अगला लोगो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये देखो Amazon का लोगो। अब यहाँ पे जो ये एरो है इसके भी लोग 2 मतलब निकालते हैं। पहला मतलब तो ये निकालते हैं कि भाई ये जो एरो है ये एक स्माइल के फेस का है, तो Amazon से जब भी आप सामान बुक करोगे, अपना ऑर्डर बुक करोगे, तो यूल ऑलवेज गेट अ स्माइल, मतलब उनकी सर्विस इतनी अच्छी होगी। दूसरा इसमें थ्योरी ये है कि भाई A से Z तक इन्होंने एरो बनाया, इसका मतलब A to Z कोई भी चीज आप Amazon से परचेज कर सकते हो, हर चीज आपको Amazon के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। ये उनके लोगो का मतलब था। अच्छा अगला मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ बास्किन रॉबिन्स। ये देखो, इन्होंने जो अपना लोगो डिजाइन किया, पहले अपना नाम लिखा, उसके बाद इन्होंने बीच में बी और आर जो इनके इनिशियल्स उसको कैपिटल फॉर्म में लिखा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जो इनिशियल्स इन्होंने लिखे बी और आर, उस पर बी के लेटर हाफ और आर का फर्स्ट हाफ को इन्होंने पिंक कलर कर दिया, जो कि मिलके बनाते हैं 31। अब ध्यान से देखो, वो 31 लिखा हुआ है, पर 31 का मतलब यह है कि 31 फ्लेवर्स की आइसक्रीम इनके यहाँ मिलती है। तो देखो कितना समझदारी से लोगो डिजाइन किया है। ठीक है, ऐसे ही और भी लोगोज हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी कंपनी का लोगो उठा लो, सबके अपने अपने मतलब होते हैं, लेकिन ये कुछ बड़े लोगोज के मतलब मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अच्छा, आपका ब्रांड या आपका लोगो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं आपको 5 वजह देता हूँ। सबसे पहला ही आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी बनता है, फाउंडेशन ऑफ योर ब्रांड आइडेंटिटी। कैसे? क्योंकि आपके पास, जैसे कि मैंने बात करी, सिर्फ 2 सेकंड है कस्टमर का अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। तो अगर आपने कस्टमर के अटेंशन को ग्रैब कर लिया, इसका मतलब यह है कि भाई साहब आप गेम जीत गए हो। उस 2 सेकंड में आपको अपना लोगो इतना इफेक्टिव, इतना कैची, इतना इनोवेटिव बनाना है कि कस्टमर को आपका लोगो हमेशा के लिए याद हो जाए। और एक बार आपको याद हो गया, कस्टमर को आपका लोगो याद हो गया, तो भाई फिर तो कोई लुक बैक है ही नहीं ना। फिर तो कस्टमर के जबान पे हमेशा आपका नाम रहेगा ही रहेगा। आपका लोगो कन्विंस करता है कस्टमर्स को ये बताने में कि आप जो भी वर्थ चार्ज कर रहे हो, जो भी कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो, वो वर्थी है आपके प्रोडक्ट के लिए। ये काम आपका लोगो करता है, हमको पता नहीं चलता, बट लोगों से ये परसीव करते हैं लोग। बड़े ब्रांड के लोगों में और छोटी ब्रांड के लोगों में बहुत अंतर होता है, क्योंकि उसके लोगों से ही पता चल जाता है कि भाई कंपनी है कैसी। व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब करना है तो लोगों पे काम करना है, कंपनीज की कोर वैल्यू कम्युनिकेट करनी है तो लोगों पे काम करना है। इसलिए आपकी ब्रांड
आपकी आइडेंटिटी बन जाता है लोगो। सेकेंड रीजन है मेक अ स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन। देखो लोगो एक सबसे पहली चीज है जो आपके कस्टमर के सामने जाती है। आपकी वेबसाइट, आपका बिजनेस कार्ड, कुछ भी चीज जैसे भी आप अपने पार्टनर के साथ, अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करोगे, उस पर सबसे पहले आपका लोगो उस पर दिखेगा। तो सबसे पहला इंप्रेशन पड़ता है, सबसे पहला इंट्रोडक्शन है आपकी कंपनी का टू योर कस्टमर्स। अच्छा, इससे होता क्या है ना कि आपकी ओनरशिप कम्युनिकेट होती है कस्टमर को। आप पब्लिक के अंदर का इंटरेस्ट जो है ना उसको प्रोवोक करते हो कि भाई ऐसा चीज क्या है, ये किस चीज का लोगो है, ऐसा कैसा डिफरेंट सा लोगो है, करती क्या है कंपनी। जैसे VAIO का भी हमने लोगो देखा, अगर कोई भी उस बंदा उस लोगो को पहली बार देखेगा तो उसके अंदर भाई ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट जागेगा कि यार ये कंपनी करती क्या है, एक बार पता तो चले, एक बार दिखे तो ऐसा लोगो बनाया है, क्या चीज है। जिसको ब्रांडिंग में इंटरेस्ट होगा वो तो डेफिनेटली ये सब कुछ करेगा। ये टेम्प्ट करता है पब्लिक को, क्या टेम्प्ट करता है कि वो और जाने ब्रांड के बारे में। ये टेम्पटेशन बढ़ाता है आपका लोगो आपके कस्टमर के अंदर कि वो आपकी कंपनी के बारे में और जाने। और अगर आपने एक अच्छा लोगो नहीं डिजाइन किया है तो आप बड़ी इफेक्टिव तरीके से अपने बिजनेस को खत्म कर रहे हो और एक बहुत अच्छा कस्टमर बेस है उसको धीरे धीरे खुद से काट रहे हो। थर्ड रीजन मैं लेके आ रहा हूं, डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। ये एक फोरम है। फोरम क्या है? एक प्लेटफॉर्म, एक तरीका है जहां से आप ये कन्वे करते हो, ये बताते हो कि भाई ये आपकी वैल्यूज हैं, ये आपके कॉम्पिटिटर्स की वैल्यू है, और कस्टमर को दिखाते हो कि हाउ यू आर बेटर देन योर कॉम्पिटिटर। इट फॉस्टर्स ब्रांड लॉयलिटी। एक बार जो हमें लोगो दिख जाता है ना, और वो हमारे उस कंपनी से हमने जो प्रोडक्ट किया हमें फायदा दिया, और हमें उस कंपनी का लोगो दिख गया, वो हमें याद रह गया। अब क्योंकि वो लोगो याद रह गया ना, तो भले ही कंपनी का नाम हमें याद रहना रहे, हमें वो लोगो याद रह गया, अब हम उस कंपनी के लिए लॉयल हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी क्रेव करता है कस्टमर। इसका मतलब ये है कि कस्टमर चाहता है कि आप कंसिस्टेंट रहो। कस्टमर आपसे माल खरीदना चाहता है, प्रोवाइडेड आप उसे माल बेचने में तो इंटरेस्टेड हो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो माल बेचना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कैसे बेचना है, उनको आता ही नहीं है, तो उसमें उनकी गलती नहीं है भाई, कस्टमर की गलती नहीं है। कस्टमर तो चाहता है आपसे माल खरीदना, वो चाहता है कि आप उसे सर्विस दो, वो चाहता है कि वो आप उसकी खातिरदारी करो, बट आप ही नहीं कर पा रहे। इसमें किसी और की गलती नहीं है, आपके कस्टमर की गलती नहीं है। आपका लोगो कस्टमर को फेमिलियर बनाता है। किससे? फेमिलियरिटी। इट क्रिएट्स फेमिलियरिटी। और जब आपकी फेमिलियर बना देता है आपकी ब्रांड से, तो होता क्या कि ये जो फेमिलियरिटी है, ये एक परसेप्शन, एक थॉट, एक माइंडसेट डेवलप करती है आपके कस्टमर के दिमाग में आपके लिए कि आप ट्रस्टवर्दी हैं, और आप क्रेडिबल हैं, और आप एसेसिबल हैं। लास्ट रीजन है, इट्स इजी टू रिमेंबर। भाई आपका ब्रांड का नाम कितना भी अतरंगी हो ना, कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा, लोग बग भूल जाएंगे, लेकिन चांसेस हैं कि अगर उनको आपका लोगो याद हो गया तो वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। लोगो आपका आइडेंटिफायर बनता है, आपका आपकी आइडेंटिफिकेशन में कस्टमर को मदद करता है। चार चीजें पड़ी हैं, चार लोगो दिख रहे हैं, उसमें से आपका लोगो कौन सा अगर कस्टमर को याद हो गया तो आपने गेम जीत लिया। और आपको इमीडिएट, आप पता क्या दिक्कत है आपका बिजनेस में, क्या जरूरी है कि आप इमीडिएट एसोसिएट कर दो साइन को, साइट को, लोगो, उस आपके लोगो को कस्टमर के दिमाग में। मतलब देखते ही कस्टमर के दिमाग में आपका ब्रांड आ जाना चाहिए। लोग कैसे फील करते हैं आपके ब्रांड से जुड़ने के बाद, ये आपके लोगों को देख के कस्टमर को पता होना चाहिए। चलो फिर से एक एक्टिविटी कर लेते हैं। मैं आपको कुछ लोगो दिखाऊंगा और उसमें से देखते हैं कि आप कितना याद कर पाते हो। जो कि मेरे ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को यदि आपने अच्छे से गेस कर लिया तो मेरा फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट जस्टिफाई हो जाएगा कि देख के भले ही आपको कंपनी का नाम याद रहे ना रहे, लेकिन लोगों को देख के आपको जरूर याद आ जाएगा कि ये कौन सी कंपनी। एक एक्टिविटी करते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे लोगो आ रहा है, इधर की साइड लोगो आ रहा है। देखो कौन सा लोगो है ये, जल्दी से मेरे को कंपनी का नाम बताओ। सबने गेस कर लिया होगा, बहुत आसान सी कंपनी है, पेप्सिको, है ना। बड़ा आसान सा, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ये तो सबने गेस किया हुआ। अच्छा ये अगला लोगो, ये वाला देखो, ये कैस कौन सा लोगो है, हमने देखा हुआ है, कोई नई चीज नहीं है। याद भी थोड़ा शायद धुंधला धुंधला आ रहा होगा, कहाँ कार्टून्स के एंड में शायद हमने ये लोगो देखा है, WB का, है ना। आई थिंक टॉम एंड जेरी के एंड में आता था, या किसी ना किसी कार्टून्स के एंड में तो जरूरी आया है ये लोगो। है किसका? इस कंपनी का नाम है वार्नर ब्रदर्स, हमें नाम ही नहीं पता। अच्छा अगला लोगो देख लो, ये देखो अगला लोगो देखो, ये तो अभी चर्चा में हुआ था, फ्लिपकार्ट को इस कंपनी ने खरीदा था। इंडिया की कौन सी कंपनी है? वॉलमार्ट कंपनी, है ना। ये देखो, ये तो भाई रोज आना, ये तो बहुत इजी है ना, ये तो ऐसे ही बता दोगे क्या कंपनी का नाम है। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वाला बताओ, ये वाला कौन सा है? ये वाला देखते हैं आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। इजी, अगेन इजी, राइट। कौन सा है? ये है नेस्ले। हाँ जी, नेस्ले के काफी प्रोडक्ट्स आपने यूज करे हैं। बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको ये लोगो याद रहे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अच्छा ये वाला लोगो देखो जरा, थोड़े बॉयज को थोड़ा सा ज्यादा इसके बारे में पता होगा। कौन सा है? क्या लोगों का क्या नाम है? गुड ईयर, वेरी गुड, गुड ईयर। चलो अगला 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 लोगो देखो, अगला लोगो देखो, कौन सा लोगो है ये? अरे यार ये तो बहुत आसान है ना, मजाक मत करो भाई, क्या है? विकिपीडिया, है ना, रोजाना अपन यूज करते हैं, कोई ज्यादा बड़ी चीज है क्या सोचने? कोई बड़ी चीज नहीं है।
अच्छा चलो अगला लोगो में लेकिन ये चांसेस हैं थोड़ा सा लोगों को कम पता हो थोड़ा सा, ठीक है, अगर आप इतनी आसानी से गेस नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है। देखो ये WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसका है। ये वाला बहुत ईजी है, ये वाला बहुत ईजी है। अगर आप फीमेल है तो आपने कभी ना कभी इसके प्रोडक्ट गिफ्ट के तौर पे खरीदा होगा अपने मेल पार्टनर के लिए। मेल है तो भाई आप जानते हो कि कौन सी कंपनी, बहुत आसान है, रोलेक्स। और क्या, ये देखो ये मोटे से अंकल, आपने लड़कों ने अगेन थोड़े चांसेस हैं कि इसको थोड़ा ज्यादा लड़के आसानी से पहचान ले। क्या क्या लोग, किसका लोगो है ये? मिचलिगन का लोगो है, ये टायर्स वाली कंपनी है, टायर बनाती है ये कंपनी। अब ये वाला लोगो देखो, हमने टोयोटा डिस्कस किया था, उसी की इंडस्ट्री का है क्या, वॉक्सवैगन। फैंटास्टिक फैंटास्टिक भाई। तो देखो मैंने प्रूव कर दिया कि आपको लोगो दिखाया जाए तो आप कंपनी का नाम आसानी से गैस कर लेते हो। एक और लोगो देख लो भाई, क्या है यार, चिल्लर चीज है भाई, चिल्लर चीज है। क्या नाइक है ना, अरे भाई ये भी कोई पूछने की बात है। ये लोगो देख लो, आजकल बहुत सारे यंगस्टर यूज कर रहे हैं। कौन सा लोगो है भाई? स्पॉटिफाई। यार ये भी कोई चीज है भाई पूछने वाली? तो ऐसे ही है मतलब। अच्छा चलो लास्ट लास्ट है, लास्ट और नहीं खेलेंगे, लास्ट। जल्दी से देखो, जल्दी से सोचो किस कौन सी कंपनी का लोगो है, जल्दी 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 भाई। रेड बुल यार, रेड बुल। ठीक है, तो आपको अभी तक मैंने ये प्रूव कर दिया कि यदि आपको लोगो दिखाया जाए तो आप कंपनी का नाम बड़ी आसानी से गेस कर लेते हो। और जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स दिए इंपॉर्टेंस के लोगों के, वो इस एक्टिविटी के साथ भी प्रूव हो गए। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक लेवल और डीप लेके जाता हूँ कि ना आपको सिर्फ लोगो को देख के कंपनी का नाम ही याद नहीं होता है, आपको लोगो भी याद हो जाता है। चलो एक एक्टिविटी करते हैं, मैं आपको यहाँ पे 2 लोगो दिखा रहा हूँ, दोनों में से देख के बताओ कि राइट या लेफ्ट वाले में से कौन सा जो है वो सही लोगो है और एक गलत होगा। अच्छा ये सारे आंसर्स ना नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना ताकि मुझे पता चले। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखता रहो अपने आंसर, लेफ्ट राइट करके मुझे बता देना कि KFC के लिए कौन सा है और इससे अगली जो कंपनी आएगी उसके लिए कौन सा सही है। जैसे ये KFC है, लेफ्ट वाला सही है राइट वाला सही है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। KFC के लिए लेफ्ट वाला सही है राइट वाला सही है? लेफ्ट वाला सही है भाई। KFC का सही लोगो ये लेफ्ट वाला है। नीचे लिखा ना कमेंट सेक्शन में KFC लेफ्ट लिखा ना। चलो अगली कंपनी, इसका देखो कौन सा है। BMW का कौन सा है? लेफ्ट वाला सही है राइट वाला सही है? राइट वाला सही है यार, राइट वाला सही है। अगली पेप्सिको कंपनी, ये तो हमने अभी इससे पहले वाली एक्टिविटी में इसका लोगो लिया था ना, राइट? हाँ जी, देखो भाई कौन सा लोगो सही है, लेफ्ट वाला सही है सही या राइट वाला सही है? नीचे लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो पेप्सिको लेफ्ट वाला लोगो सही है यार, लेफ्ट वाला लोगो सही है। पेप्सिको का लोगो कौन सा सही है? लेफ्ट वाला लोगो सही है। तो आपको ना ही केवल लोगो याद होते हैं, ना ही केवल लोगो से कंपनी याद होती है, बल्कि आप बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट भी कर पाते हो लोगों के बीच में। ये ब्यूटी है लोगों की। आई थिंक अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी कि एक लोगो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यही मेरा मकसद था इस वीडियो का कि मैं आपको एक लोगो की इंपॉर्टेंस बता पाऊँ। अगर आपको ये समझ आ गया है, अगर आपको यूजफुल लगे, एक्टिविटी को करने में मजा आया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने उन लोगों के साथ जिसको ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। विद दिस सेड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।